अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और खुश रहें। यहाँ आज हम बात कर लेते हैं हमारे मुल्क में वडेरों ने कब से पंजे गाड़ रखे हैं और इन वडेरों और शाही जो इनका वडेरों का जो शाही निज़ाम अब तक चल रहा है उसकी जद में कौन कौन आ रहा है। पिछले दिनों ही एक पीर साईं जो है उनका वाक़या रूनुमा हुआ। बहुत बर्बरियत की इंतहा उन्होंने कर दी। एक छोटी सी मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ जिनसी ज़्यादती की गई बल्कि जुल्म का शिकार उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। सुना है कि फातिमा मर्डर जो केस है वो अब दबाया जा रहा है। बहुत ही जुल्म हुआ उस बच्ची के साथ। न सिर्फ उस बच्ची के साथ, उनकी हवेली में अभी भी सैकड़ों बच्चियां मौजूद थी। जब फातिमा का केस सामने आया, सोशल मीडिया पे सामने आया, भला हो सोशल मीडिया का कि जिसकी वजह से अब ये जो बड़े बड़े जागीरदार नवाब चौधरी और इनकी हवेलियों में जो कैद खाने बने हुए हैं, अकूबत खाने बने हुए हैं, वो सोशल मीडिया के जरिए आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। और बहुत ही कम केस ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा केस ऐसे हैं जो दबा दिए जाते हैं। इन वडेरों ने अपने जो पंजे हैं, इस वजह से भी इनके पंजे मजबूत हैं क्योंकि इनके जो ताल्लुकात हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के साथ हैं। इनको पता होता है ये जितना भी जुल्म कर ले, जितनी भी किसी के साथ ज्यादती कर ले और घर बैठी बच्चियों को अगवा तक कर लेते हैं, जिसको जब जहां दिल चाहा ये उठा लेते हैं। लेकिन इनको डर खौफ इस वजह से नहीं होता कि इनके जो हाथ हैं वो ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के साथ मिले हुए हैं और इनके हाथ बहुत लंबे हैं। इनको कोई डर खौफ नहीं होता क्योंकि इन्हें पता है कि हमें कौन पकड़ सकता है, हमारी पहुंच से सब सारे दूर हैं और जो कानून है वो तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले ज़ैनब कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम था वो पकड़ा गया था और उसने भी उस बच्ची के साथ ज्यादती करके उस बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। ये हमारे पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का ही वाक़या है। लेकिन ज़ैनब कत्ल केस में मरकजी मुलजिम पकड़े जाने के बाद उसे फांसी की सज़ा भी दी गई। क्योंकि उसे फांसी की सज़ा इसलिए दी गई क्योंकि बहुत प्रेशर भी था अवाम का भी, सोशल मीडिया पे भी, और वो इसीलिए भी सामने आ गया और उसे फांसी की सज़ा इसलिए भी दी गई क्योंकि वो आम शहरी था। मेरा सवाल अब ये है हुकूमत पाकिस्तान से भी कि अगर उस मुलजिम को फांसी दी गई, बहुत अच्छा किया, इबरत का निशान उसे बनाया गया, उस मुलजिम को फांसी दी गई, तो ये जो वडेरे हैं, चौधरी हैं, मलक हैं, ये पीर साई हैं, ये क्यों नहीं गिरफ्त में कानून की आते और इनको क्यों नहीं फांसियाँ दी जाती। अब भी पता चल रहा है कि इस सोशल मीडिया पे भी बहुत कम हो गया है इसका, मतलब जो आवाज़ उठाई जा रही थी फातिमा कत्ल केस की, ये बहुत कम हो गई है। आवाज़ उठानी भी, शायद आवाज़ बंद करने की, आवाम की भी आवाज़ बंद करने की कोशिश की गई है। अब देखा गया है कि कोई भी हक की बात हम सोशल मीडिया पे करते हैं तो हमारा जी अकाउंट ही बंद कर दिया जाता है या धमकियां लगानी शुरू कर दी जाती हैं। तो इनको भी लाजमी फांसी होनी चाहिए, इन वडेरों को, चौधरियों को। क्यों जी, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? इन पे कानून लाजिम नहीं होते क्या? छोटे जो आम अवाम है उन्हीं पे कानून की गिरफ्त है और वही जाल में आते हैं। ये जो मगरमच्छ है ये जाल में क्यों नहीं आते? इनको भी सरेआम बल्कि फांसी दी जानी चाहिए ताकि आइंदा से इबरत का निशान बने ये लोग और आइंदा से कोई भी बच्ची, कोई भी फातिमा, कोई भी ज़ैनब, न जाने कितनी ही फातिमाएँ इन वडेरों की जिनसी ज़्यादतियों का निशाना बनी है और इन वडेरों के हाथों बेचारी मौत का शिकार हो गई और मौत के मुंह में चली गई। मेरा मुतालबा है कि इन वडेरों को इन्हें भी आम इंसानों की तरह, आम आवाम की तरह इन्हें भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए और इन्हें भी इबरत का निशान बनाया जाए। इन वडेरों ने न सिर्फ ये ज़्यादतियाँ की हैं बच्चियों के साथ, न सिर्फ अगवा किए हैं, कत्ल किए हैं, और भी मतलब ज़मीनों पे कब्ज़े करना, सब कुछ इनके इख्तियार में है। ये तो अपने इलाके में स्कूल तक बनने नहीं देते क्योंकि अगर स्कूल बन गए तो ये जो बच्चे हैं ये पढ़ लिख जाएंगे और ये इनको शऊर आ जाएगा, इनके चुंगल से ये निकल जाएंगे। ये तो अपने इलाके में स्कूल तक नहीं बनने देते। अभी तक इन्होंने जो गद्दारियाँ की अंग्रेज़ों के साथ, तब से मतलब इनके जो वडेरे हैं उन्हें ज़मीनें अलाट की गई, जायदादें अलाट की गई, तो अब मतलब तब से इन्होंने पाकिस्तान पे पंजे गाड़ रखे हैं और इन वडेरों ने, सियासतदानों, इन वडेरों ने, चौधरियों ने, मलकों ने पूरे पाकिस्तान को अपना मतलब राज ही समझा हुआ है। जो चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे कर लेते हैं
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल वॉक विद साइमा को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और कमेंट्स में भाई फ़ोन की बेल आ रही है, कमेंट्स में ये भी आपने बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। हम आइंदा भी इंशाल्लाह आपको अवाम के जो मसाइल हैं, अवाम की जो आवाज़ हैं, उसको सामने लेके ज़रूर आएंगे। भाई सब्र, मैं उठा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़।